Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कर रहे थे, अभी बाकी लोग आने हैं तो वो आते रहेंगे, स्टार्ट कर देते हैं। वेक्टर अलजेब्रा कर रहे थे जिसमें डॉट प्रोडक्ट हुआ, फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये कुछ मिक्स क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़े से क्वेश्चन और बचते हैं, इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा आपका फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। ये है एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1। 4 एक्सरसाइजेज हम लोगों ने पहले ही कर लिए हैं और ये 5th एक्सरसाइज अब स्टार्ट होगी और आज ही शायद फिनिश भी हो जाएगी। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के मिक्स टाइप के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आप अपने नोट्स में एक्सरसाइज 5 वहां पर लिख लो और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए बी आर वैक्टर सच दैट, इन्होंने एक रिजल्ट दिया आपको, मॉड ए डॉट बी इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए डॉट बी की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन यहां यूज करनी है। इन्होंने पता है क्या पूछा? फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए बी के बीच का एंगल थीटा डिमांड कर दिया। तो ए डॉट बी शायद याद होगा आपको, मॉड ए Mod B मॉड cos बी B. कॉस थीटा, और मॉड ए क्रॉस बी कितना बेटे? मॉड ए, Mod B sin theta. यस, साइन थीटा। और ये मॉड ए मॉड बी कैंसल हो गया, कॉस थीटा का उधर डिवीजन कर दो तो 1 इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और ये आपका π/4 आंसर हो गया। वेक्टर अलजेब्रे के अंदर 1 मार्क और 2 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े और 3 मार्क से ज्यादा का उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है। 5 मार्क का क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रे से जनरली नहीं आता, अब तक तो आया नहीं कभी, अब कुछ कह नहीं सकते फ्यूचर का, लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन इसमें और मैट्रिक्स अलजेब्रे में बहुत ज्यादा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सामने दिख रहा है और सॉल्यूशन के लिए यहां पर है स्पेस। वी कैन बिगिन विद क्वेश्चन 2। इफ का मतलब गिवन, इन दिस क्वेश्चन you are given with a plus b plus c equal to 0. Show that following results are valid. और आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट। टू प्रूव ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, ये प्रूव करना है। और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हमें इन्होंने दे दिया है। तो लेट अस बिगिन विद LHS1। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग करता हूं। ये दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है, और ये गिवन को आप फ्रीली यूज कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 कैन बी यूज्ड फ्रीली विदाउट एनी ट्रबल। सो दिस इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की वैल्यू इक्वेशन 1 से डाल दीजिए। इक्वेशन 1 से बी की वैल्यू माइनस सी माइनस ए can be written as follows: a cross minus c, फिर माइनस a क्रॉस a इज 0।
हमने बी को चेंज कर दिया, दोनों को एट ए टाइम चेंज मत करना, उससे एडवांटेज नहीं होगा, वन एट ए टाइम, तो रिजल्ट आएगा। देखो लास्ट वाला आ गया, माइनस ए क्रॉस सी कैन बी रिटन एज सी क्रॉस सी, वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी वाले रिजल्ट से माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए हो गया। और ये क्या है, सेकेंड आरएचएस है, RHS2, you began with LHS1 and you got RHS2, so you begin with second left hand side LHS2, B cross C सामने दिखती है, this is B cross C, B cross C की वैल्यू है, C की वैल्यू है माइनस ए माइनस बी, that can be written as follows, minus B cross A minus B cross B, माइनस B क्रॉस A को प्लस A क्रॉस B भी कहते हैं, और वो वाला B क्रॉस B वो वेक्टर 0 है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ वैनिशेज, तो ए क्रॉस बी ये क्या है, LHS1 आ गई है, LHS1 आ गई है। इस तरह आपने क्या प्रूव किया, यू हैव प्रूव्ड LHS1 इज इक्वल टू RHS2 एंड सेम LHS1 इज इक्वल टू LHS2। इसका मतलब ये है कि LHS1 इज इक्वल टू, इसे RHS2 क्या RHS बोल देता हूं, क्योंकि RHS को हमने सफिक्स नहीं दिया हुआ, LHS को सफिक्स दिया हुआ, तो LHS1 इक्वल टू LHS2 एंड LHS1 इज ऑल्सो इक्वल टू RHS। राइट हैंड साइड को ये वाले को राइट हैंड साइड बोला, RHS1 और RHS2 नहीं बोला, LHS1 और LHS2 बोल दिया, वो तो नोटेशन है, कोई खास बात नहीं। तो ये रिजल्ट आपका इस तरह से प्रूव हो गया। अभी इसमें देखो कहां पर डाउट लगता है वहां और डिस्कस करा सकते हैं बेटा। क्लियर है सर। ठीक है बेटे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताता हूं, क्वेश्चन रीड करेंगे और फिर सॉल्यूशन करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू, इसको देखें, ऑब्जर्व करें, 3 नंबर है। If ABC determine position vectors of triangle ABC, जो ट्राइंगल ABC उसके पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि इसके वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर्स है। पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज वेक्टर A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज वेक्टर B, पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज वेक्टर C। ABC determine position vectors of triangle ABC. Show that vector area of triangle is this. इन्होंने वेक्टर एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आपसे डिमांड कर दिया। उसके बाद डिड्यूस कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ एबीसी एंड फाइंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एबीसी। ये बाद की बातें हैं। सबसे पहले आपकी जो नीड है वो है वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल वो इतनी होती है, हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। ये फार्मूला याद करना है आपको, पहले याद कराया हुआ हमने, ए क्रॉस बी, ए बी क्रॉस ए सी, किन्हीं भी दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें और हाफ कर दें तो, और मॉड लेना पड़ता है एरिया के लिए, लेकिन ये कह रहे हैं वेक्टर एरिया निकालो। वेक्टर एरिया मतलब वेक्टर निकाल के छोड़ दो, मॉड नहीं निकालना।
अगर एरिया मांगता है तो मॉड लगाना पड़ेगा यार। इन्होंने बोला वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया मीन्स यू फाइंड द एरिया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, डोंट टेक द मॉड। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, half of that is known as vector area of triangle. So this is 1/2 vector AB. Vector AB क्या है? Position vector of B minus position vector of A. This is B minus A. Cross vector AC. AC है vector C minus vector A. This can be written as follows. B cross whole thing करिए, B cross C minus B cross A minus A cross C, धीरे धीरे क्रॉस प्रोडक्ट करें, माइनस इंटू माइनस प्लस A क्रॉस A जो कि 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ वैनिशेज। दिस इज B क्रॉस C। इसे देखना, ये C क्रॉस A है, माइनस A क्रॉस C इज नथिंग बट C क्रॉस A, माइनस A क्रॉस B एंड माइनस B क्रॉस A नथिंग बट A क्रॉस B। इन दिस मैनर वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टैंड्स प्रूव्ड। यही क्वेश्चन में उन्होंने लिख के दिया हुआ है, हाफ ऑफ B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B। अब आगे ये क्वेश्चन में कहते हैं डिड्यूस द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। रीड करें इस लाइन को, डिड्यूस द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ ABC, कि वो जो पॉइंट्स हैं वो ABC वो कोलिनियर होंगे, एक लाइन में होंगे। तो पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर इफ दिस एरिया इज 0। पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, वो सिंगल लाइन में होंगे कब? इफ दिस वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। वेक्टर एरिया या स्केलर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0। तो वेक्टर एरिया को 0 करिए, हाफ ऑफ B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। 2 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 मिलेगा, और रिमेनिंग थिंग्स आप सिंपली कॉपी करें। तो ये है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स ABC। ये कंडीशन प्रोड्यूस हो गई। एक क्वेश्चन इनका और भी है, वो है, अभी आपको दिखाता हूं क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसी में है, यूजफुल है, कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ABC। ये प्लेन ऑफ ABC, इस पर नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये वाला, ये जो पेन की डायरेक्शन है ना, ये वाला n कैप इसने मांग दिया। तो n कैप की वैल्यू होगी AB क्रॉस AC बाय मॉड ऑफ AB क्रॉस AC, क्योंकि यूनिट वेक्टर n कैप आपको आता है A क्रॉस B बाय मॉड A क्रॉस B। ये होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ A एंड B। ये फार्मूला होता है। आपके केस में वेक्टर ए बी है पूरा, क्योंकि वो साइड वेक्टर हुआ करते हैं, ना कि वर्टेक्स होते हैं फार्मूले में। तो इसलिए इसे मैं काट देता हूं, फार्मूला याद दिला के। आपको करना है ए बी क्रॉस ए सी बाय मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, और वही आपका यूनिट वेक्टर एन होगा, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए बी सी। तो लेट अस राइट नाउ हियर। हाँ, आपको एक बात याद दिला दूं, ये देखो वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो इसमें काम आएगा, ये पार्ट इसमें काम आएगा। अभी मैं यहां लिख रहा हूं एन कैप, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बी सी।
बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर होता है ये। इसे एन कैप कहते हैं और कई सारे ऑथर्स प्लस माइनस लगा दे, कई ऑथर्स प्लस माइनस नहीं भी लगाते, आप प्लस माइनस लगा देना, कोई नुकसान तो है नहीं। ए बी क्रॉस ए सी बाय मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये चीज है। अब ए बी क्रॉस ए सी दोबारा नहीं करना, वो ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू हाफ छोड़ दिया जाए तो ये लिखी पड़ी है यहाँ पर, इसी को यूज कर लो, सेकेंड टाइम नहीं करना। तो प्लस माइनस ए बी क्रॉस ए सी की वो वैल्यू, क्वेश्चन यही चाहता है, वो वैल्यू को आप यूज करें, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, जो वो वैल्यू निकाली हुई है वही वैल्यू काम में लें। मॉड ऑफ दैट बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था सेवरल पार्ट्स की वजह से, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आपके सामने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड रुक जाना, मैं क्वेश्चन पिकअप करूं, क्वेश्चन भी शीट भी बनानी पड़ती है। तब तक आप क्वेश्चन रीड करें। ये क्वेश्चन रहा नंबर 4, ये देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 होना है। इफ का मतलब गिवन two things given, a cross b equal to c cross d and a cross c equal to b cross d, so that a minus d parallel to b minus c। तो कुछ गिवन है, कुछ प्रूव करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन 4। इफ का मतलब गिवन, तो मैं गिवन लिख रहा हूं यहां पर, इसे आप यूज करोगे जरूरत पड़ने पर। ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी। सेकेंड थिंग, ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी, ये इन्होंने आपको दे दिया। शो दैट, टू प्रूव दैट ए माइनस डी पैरेलल टू बी माइनस सी, ए माइनस डी पैरेलल टू बी माइनस सी। कोई बता सकता है पैरेललिज्म प्रूव करने के लिए क्या प्रूव किया जाए? पैरेलल प्रूव करना है। परपेंडिकुलरिटी के लिए क्या करते हैं? पैरेललिज्म के लिए क्या करते हैं? 90 डिग्री। हाँ, परपेंडिकुलरिटी के लिए 90 डिग्री मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, और पैरेललिज्म के लिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको 0 प्रूव करके देना है। तो लेट अस ट्राई दैट क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और उसमें ये जो गिवन मटेरियल है इसे यूज कर देना, तो आंसर आ जाएगा अपने आप। नाउ स्टार्ट विद ए माइनस डी क्रॉस प्रोडक्ट विद b माइनस सी। यहां से स्टार्ट करिए। यू गेट a क्रॉस b माइनस सी माइनस d क्रॉस b माइनस सी। ऐसे स्टार्ट करें। यू गेट a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c माइनस d क्रॉस बी माइनस इंटू माइनस प्लस डी क्रॉस सी। अब चांस पाते ही उनको यूज करें ऊपर वाले मटेरियल को, क्योंकि उनके बिना तो प्रूव होना नहीं, वो गिवन है तो किसी हिसाब से ही दिया हुआ है। ए क्रॉस बी को बदल दीजिए, इस वाले को चेंज कर दीजिए। ए क्रॉस सी इसे भी बदल दीजिए, बस रिमेनिंग अलग चीजें हैं, तो वो फिर बची हुई चीजें अपने आप कैंसिल होंगी। ए क्रॉस सी और ए क्रॉस बी हमें यहां दिखाई पड़े, तो इन दोनों को रिप्लेस कर दो। ए क्रॉस बी को लिख दीजिए सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी को लिख दीजिए बी क्रॉस डी,
और माइनस बी क्रॉस बी को क्या लिखेंगे, प्लस बी क्रॉस बी। वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। सिमिलरली डी क्रॉस सी will be written as minus c cross d. This is equal to, अब देखिए आप c क्रॉस d और माइनस c क्रॉस d वेक्टर जीरो, b क्रॉस d एंड b क्रॉस d कैंसल हो करके वेक्टर जीरो, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो का मतलब है कि दोज वेक्टर्स आर पैरेलल। सो वी हैव जस्टिफाइड A minus D is parallel to B minus C। अब कोई डाउट हो तो पूछो बेटे, और डाउट ना हो तो प्रैक्टिस करने लग जाओ, ठीक है। आपको थोड़ा सा इस बार, इस ईयर थोड़ा ज्यादा टाइम मिला, आप लकी हो, यू गॉट लिटिल मोर टाइम फॉर प्रिपरेशन, सो यू शुड गेट गुड मार्क्स। So let us proceed with the next question. ये है अपना क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन 6। रैपिड एक्स रिवीजन चल रही है। If a unit vector A makes angles pi by 3 with I, pi by 4 with J and acute angle theta with K। इसकी फाउंडेशन बैकग्राउंड मैंने बहुत बार बताई। ऐसा यूनिट वेक्टर जो I एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, J एक्सिस के साथ कौन सा, बीटा एंगल, और के एक्सिस के साथ जो गामा एंगल बनाता है, ऐसा यूनिट वेक्टर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के लिया जाता है। मैं यहां पर आपको याद दिला दूं, देखो ये आई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, जे एक्सिस, वाई एक्सिस, के एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये कोई यूनिट वेक्टर आपका, यूनिट वेक्टर ए या यूनिट वेक्टर आर। इस क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर ए है। दिस यूनिट वेक्टर ए मेक्स 60 डिग्री विद आई एक्सिस। आई एक्सिस के साथ, मतलब आई एक्सिस की डायरेक्शन के साथ ये आपका यूनिट वेक्टर ना अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री एंगल बना रहा है। इसको अल्फा बोलते हैं। अल्फा इज द एंगल made by unit vector with I axis, pi by 4 with J, और यही यूनिट वेक्टर J एक्सिस के साथ पाई बाय 4 बीटा एंगल बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड एंगल बीटा बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस के सेंस में। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। एक्यूट एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ के, ये के की डायरेक्शन है, ये एक्यूट एंगल थीटा है, जो कि एक्चुअली गामा होता है, यहां पर इन्होंने थीटा दे रखा है। तो ये जब सिचुएशन हो कहीं भी, तो यूनिट वेक्टर ए, वो वेक्टर की जो डायरेक्शन की वैल्यू वो होती है कॉस अल्फा आई, फाउंडेशन भी साथ में याद करो, कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के, ये उसकी फाउंडेशन है, जिसे एल आई प्लस एम जे प्लस एन के भी कहते हैं। एल आई प्लस एम जे प्लस एन के भी इसी को कहते हैं, यूनिट वेक्टर ए को। और ये यूनिट वेक्टर होता है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ऑलवेज यूनिट वेक्टर, इसलिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑलवेज 1। यहां पर मैं लिख देता हूं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ये, एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये कुछ इक्वल टू 1। एल एम एन आर कॉल डायरेक्शन कोसाइंस, वो सब आपको बताया हुआ मैंने पहले, ये तो रिवीजन हो रही है, थोड़ा इसमें भी बता दिया मैंने। तो इन द प्रेजेंट केस एल इज कॉस अल्फा, तो कॉस पाई बाई 3 आई,
m is cos beta cos pi by 4 into j, cos theta, n is cos gamma प्रेजेंट केस में cos थीटा इंटू k। थोड़ा इसको आप रिपेयर कर सकते हो, पाई बाय 3 है ये, cos 60 डिग्री 1 बाय 2i, cos 45 डिग्री 1 बाय √2 j एंड cos थीटा इंटू k। नाउ अब इनका जो स्क्वायर सम है वो 1, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज 1, ये तो 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 बाय 4 प्लस 2 बाय 4 3 बाय 4 cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस 3 बाय 4 दैट इज 1 बाय 4। तो cos थीटा हो गया 1 बाय 2, क्योंकि थीटा इज एक्यूट, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90। क्वेश्चन ने बोला हुआ है एक्यूट एंगल, तो cos थीटा माइनस 1 बाय 2 नहीं लिखना, थीटा इज एक्यूट। सो थीटा की वैल्यू ये मांग रहे हैं 60 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा था क्वेश्चन आपका। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हैंस फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ ए, और वेक्टर ए भी पूछ दिया, ये कंपोनेंट्स ऑफ ए इक्वेशन 1 में इसे पुट कर दो। तो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू हाफ आई 1 बाय √2 j प्लस cos 60 डिग्री दैट इज 1 बाय 2 k। तो वैसे तो ये ठीक है, अब कंपोनेंट उन्होंने पर्टिकुलरली मांगा तो लिख सकते हो, आई कंपोनेंट इज 1 बाय 2, j कंपोनेंट 1 बाय √2, k कंपोनेंट इज 1 बाय 2। अब आप ऑब्जर्व करें, और डाउट कंफ्यूजन हो तो पूछिए जरूर। ठीक है सर। ओके बेटा, मैं कुछ अटेंडेंस का काम करने लग गया था ना। ओके, तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये देखो, अच्छे क्वेश्चन तो अच्छे होते ही हैं, अच्छा है, एनसीईआरटी का है और एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए करना पड़ रहा है, तो बहुत है, थोड़ा ट्रिकी है। एक्सप्रेस वेक्टर ए एज सम ऑफ 2 वेक्टर्स। ये कहता है वेक्टर ए को सम ऑफ 2 वेक्टर्स में एक्सप्रेस कर दो, सच दैट वन इज पैरेलल टू बी एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू बी। तो आप को ए को राइटिंग करना है, ए हैज टू बी एक्सप्रेस्ड एज पी प्लस क्यू, ऐसे समझो आप, पी प्लस क्यू बोल दीजिए, एक्सप्रेस वेक्टर ए एज सम ऑफ 2 वेक्टर्स P and Q से। अब क्या बोलता है, सच दैट वन इज पैरेलल टू वेक्टर B, जो आपका वेक्टर P है ना, दैट इज पैरेलल टू वेक्टर B। क्वेश्चन से विच इज इक्वल टू 3i प्लस k। कहते हैं जो फर्स्ट वेक्टर है वो B के पैरेलल हो, तो यूनिट वेक्टर नहीं है, वेक्टर P। तो वेक्टर P कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स B, लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, दैट इज लैम्डा टाइम्स 3i प्लस k। ये वेक्टर P आपका हमने लिख दिया, ठीक है। A इक्वल टू P प्लस क्यू, P इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, तो P को आप वहां इससे चेंज कर दो, यूज 2 in 1 कर दो, तो वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर P का मतलब यही है, लैम्डा टाइम्स 3i प्लस k
प्लस वेक्टर क्यों। अच्छा, और वेक्टर ए की वैल्यू भी दिया है इसने क्वेश्चन में, तो हम लोग वेक्टर ए की अगर वैल्यू पुट कर दें, वो ऊपर लिखी है अभी भी दिख रही है आपको, 5i माइनस 2j प्लस 5k। अगर मैं वैल्यू यहाँ लिख दूं तो वेक्टर क्यों अभी टेम्परेरीली आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ लेमडा आ जाएगा, थोड़ा बहुत मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ए की वैल्यू लिख दूं 5i माइनस 2j प्लस 5k, माइनस इसे लेफ्ट में ले आओ, 3 लेमडा आई माइनस लेमडा के इक्वल टू वेक्टर क्यों। तो वेक्टर क्यों आपका टेम्परेरीली आ गया, सही तो नहीं आया, सही तो आ जाएगा तो आंसर ही आ जाएगा फिर क्या। तो सेकंड वेक्टर क्यों आ गया, पी उधर ऊपर लिखा पड़ा है लेमडा टाइम्स दिस, क्योंकि वन वेक्टर इज पैरेलल टू अदर इफ वन इज लेमडा टाइम्स द अदर। तो पी तो इधर लिखा पड़ा है ये, और क्यों अब आ गया, पी क्यों दोनों आ गए। लेमडा की कमी है वो अभी कंप्लीट करूंगा, पूरी करूंगा। आई कॉमन है 5 माइनस 3 लेमडा आई और माइनस 2j, ठीक है, 5 माइनस लेमडा के, ये वेक्टर क्यों के इक्वल है। ये आपका वेक्टर क्यों यहां पर रेडी, उधर वेक्टर पी, वही आपका आंसर बनेगा, क्योंकि वो कहता है ना एक्सप्रेस वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ पी प्लस क्यों। तो पी ये तैयार, क्यों अभी आएगा थोड़ी देर में, तो पी और क्यों तैयार हो जाएंगे तो वेक्टर ए एक्सप्रेस हो जाएगा। एक्चुअली आंसर इक्वेशन 3 बनेगी आपका आंसर, ए इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर पी। अभी हमें वेक्टर पी की जरूरत, क्यों की जरूरत थी, इसलिए ए की वैल्यू पुट कर दी। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और रीड करना है। एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ टू वेक्टर्स सच दैट वन इज पैरेलल टू दिस एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू बी। जो दूसरा वेक्टर क्यों है ना, दैट इज परपेंडिकुलर टू बी, क्वेश्चन सेज। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, अच्छा प्रैक्टिस करना। वेक्टर क्यों इज परपेंडिकुलर टू बी का मतलब है क्यों डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब वेक्टर क्यों किधर है, यही है वेक्टर क्यों, 5 माइनस 3 लेमडा माइनस 2 जे कंपोनेंट 5 माइनस लेमडा के कम डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी। वेक्टर बी ये लिखा है, वेक्टर बी यहां पर 301 is equal to 0. 3 into this 15 minus 9 lambda, 0 into this 0 plus 1 into 5 minus lambda is 0 minus 10 lambda is equal to 15 और 5 20। लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। लैम्डा आ जाने से क्यों आ गया 4 से, और उस वेक्टर क्यू को 3 में पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू के साथ में। तो अब अभी क्या काम है, वेक्टर क्यों निकालना। 4 में रिजल्ट को पुट करें तो वेक्टर क्यों हमारा रेडी हो जाएगा। सो विद दिस वर्क इन हैंड, इक्वेशन 4 बिकम्स, लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करें तो 5 माइनस 6 माइनस 1i माइनस 2j, 5 माइनस 2 3k इज इक्वल टू वेक्टर क्यों। तो वेक्टर क्यों हमारा बिल्कुल तैयार है, यही है। तो इक्वेशन नंबर 3 रिकॉल करें, वेक्टर a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 3i प्लस k प्लस वेक्टर क्यों। लैम्डा की वैल्यू 2 इंटू 3i प्लस k और प्लस वेक्टर क्यों, वो यही लिखा पड़ा है वेक्टर क्यों, माइनस i
-2j प्लस 3k। ये वेक्टर ए एक्सप्रेस हो गया है, p वेक्टर ये है और q वेक्टर ये है, और आपका आंसर भी तैयार है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन डाउट तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है वेक्टर अलजेब्रा का। तो अभी करता हूं क्वेश्चन 8। थोड़ा लास्ट तो है पर थोड़ा लेंदी है, लीस्ट नहीं है, इट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, ये नहीं है, अगला क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 8। So observe this question number 8 in front of you. इसमें वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए की वैल्यू दी है इन्होंने 1 4 2, ए की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1 4 2। शॉर्टकट में लिख देता हूं। वेक्टर बी को क्या लिखेंगे बेटी रिमशा बताओ, बी कितना है? थ्री आई माइनस 2j प्लस 7। ये पल्लवी बता रही लगता है। सर उसके रिमशा? कोएफिशिएंट्स रिमशा ठीक है। वेक्टर बी बेटा कितना आया? 3 - 2 7 एंड वेक्टर सी इज 2 - 1 2, -1 + 4। हाँ जी सही है। अब ये कहते हैं फाइंड ए वेक्टर डी। आपको ना एक वेक्टर डी निकालना है। फाइंड वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ऐसा वेक्टर डी जो ए पर क्या हो? परपेंडिकुलर, बी पर क्या हो? परपेंडिकुलर, और सी डॉट डी की वैल्यू 15 हो। ये 3 इक्वेशंस दी हैं इसने। डी ऐसा वेक्टर ऐसा कि डी डॉट ए क्या हो? 0, डी डॉट बी क्या हो? 0, उधर सी डॉट डी 15 हो। तो लेट अस ट्राई नाउ। हाँ, वेक्टर डी को अज्यूम कर लो। लेट वेक्टर डी बी xi प्लस yj प्लस zk। यही वेक्टर डी आपका फाइनल में आंसर बनेगा। ठीक, तो ये कहते हैं डी डॉट ए 0। ठीक है, डी डॉट प्रोडक्ट विद ए किया जाए, करके देखिए। 1 × x प्लस 4 × y प्लस z × 2 दैट इज 0। डॉट प्रोडक्ट आपको आता ही है। फिर डी डॉट बी 0, डी डॉट बी बताओ बेटे एक जना, डी डॉट बी 3x minus 2y plus 7z। हाँ जी बेटा बिल्कुल सही है। 3x minus 2y plus 7z equal to 0। C डॉट डी 15, C डॉट डी, ये वेक्टर C लिखा पड़ा है, और ये D 2x minus y plus 4z, 2x minus y plus 4z, ये इन्होंने दे रखा है 15। इक्वेशन नंबर 3 C डॉट डी इक्वल टू 15। इन तीनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। अब किसी एक वेरिएबल को रिमूव करें। पहले एक तरफ से रिमूवल स्टार्ट किया जाता है। तो वैसे तो लास्ट में ना z को रिमूव किया जाता है, पर इसमें z में ना 2 7 4 कोफिशिएंट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो हम
हम x को रिमूव करेंगे। x का रिमूवल ठीक है, y में भी यहाँ 1 है कोफिशिएंट, वो ठीक। z के रिमूवल में मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है, तो हम लोग किसी को भी रिमूव करना होता है फर्स्ट वेरिएबल को, फर्स्ट मतलब फर्स्ट में भी x में भी y में भी z, कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो हम x रिमूव कैसे करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस 3 टाइम्स 1 कर दो, इक्वेशन 2 माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन 1। थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, मैं यहां लिख देता हूं, एक मिनट। 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0, ये मैंने लिख दी 3 नंबर है, 2 नंबर इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 इसके नीचे लिख देते हैं, x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0। 3 टाइम्स करते हुए माइनस किया जाए, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, वैसे प्रॉब्लम आनी थी थोड़ी सी। माइनस किया जाए, माइनस माइनस माइनस, 3x और माइनस 3x कैंसल, माइनस 2y माइनस 12y माइनस 14y हो गया। 7z माइनस 6z इज z, दैट इज इक्वल टू 0। तो z भी आ गया 14y, अगर आप चाहें तो z को इसे यूज कर सकते हैं। अभी ना नंबर 4 दे दो, अभी तो x का रिमूवल करिए आप, किसमें से, 1 और 3 में से, 1 और 2 में से कर लिया, 1 और 3 से इजी पड़ेगा, 3 माइनस डबल ऑफ इक्वेशन 1, वो इजी पड़ जाएगा। बस इक्वेशन को सॉल्व करते करते आंसर आ जाएगा, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट अस रिमूव x फ्रॉम 3 and 2, 3 and 1 सूट करेगा हमें। तो 3 इक्वेशन ये कॉपी की मैंने, 2x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू 15, और इक्वेशन नंबर 1 इसके पास कॉपी करो, x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। डबल करते हुए माइनस करें, 2x और माइनस 2x कैंसल, माइनस बाय माइनस 8y माइनस 9y हो गया, 4z माइनस 4z तो कैंसल हो गया, एक साथ 2 का डिलीशन आपके फायदे में रहा। आराम से देखो, 2 कैंसल हो गए एक साथ, माइनस बाय माइनस 8y माइनस 9y, 4z माइनस 4z इंसिडेंटली कैंसल हो गया 50। y की वैल्यू तैयार हो गई है, y की वैल्यू आई है माइनस 15/9, 5/3। y की वैल्यू बहुत अच्छी आई हुई है, सुपर गुड वैल्यू। और z भी अब आसानी से आ जाएगा, यहां से 4 नंबर से, 4 नंबर में देखिए z इक्वल टू 14/, तो इक्वेशन नंबर 4 गिव्स यू z इक्वल टू 14/, दैट इज माइनस 70/3। ये z की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 से आएगी, वो देखो इक्वेशन 1, फिर रिजल्ट आएगा, ठीक है। आने वाला है आंसर अपना। तो इक्वेशन नंबर 1 गिव्स यू x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0। x ठीक है, 4y का मतलब हो गया माइनस 20/3, और 2z का मतलब हो गया माइनस 140/3। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं भी डाउट है पूछो, बहुत आसान है। इक्वेशन का सलूशन बच्चों को आता होता है, आपको भी आता ही होगा। ये लीजिए हमने करके दिया 160/3। इन दिस मैनर वेक्टर d turns out to be xi plus yj plus zk। xi का मतलब 160/3i प्लस yj का मतलब 5/3j प्लस zk, z अपना आया हुआ है x/z माइनस 70/3, ये लिखा है माइनस 70/3k। 1/3 कॉमन ले लें तो अच्छा लगेगा रिजल्ट, माइनस 5j माइनस 70k, और ये वेक्टर d आ चुका है, यही आपका सलूशन है। और
आज ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा, वेक्टर अलजेब्रा इसके साथ अपना फिनिश हो गया अभी टाइम बीइंग के लिए।